दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर कोविड-19 में पुश मिलियंस मोर चिल्ड्रन इनटू चाइल्ड लेबर यूएन और बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 थीम इम्पोर्टेंस इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर सेकंड के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बाल मजदूरी, चुनौतियां और समाधान। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया से बाल श्रम को खत्म करने में सहयोग का आह्वान किया। वहीं इन दोनों संस्थानों से संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट भी जारी की। कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर ए टाइम ऑफ क्राइसिस अ टाइम ऑफ एक्ट नामक इस रिपोर्ट में मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण बाल श्रम में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह महामारी आर्थिक संकट लेकर आई है, जिससे लाखों बच्चों के बाल श्रम में धकेले जाने का खतरा है। इन देशों में भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों की चर्चा की गई है। बाल मजदूरी न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में व्याप्त एक सामाजिक बुराई है। एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ साथ अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसकी मौजूदगी दिखती है। हालांकि दुनिया भर में सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों से इसमें कमी आई है और आगे भी सुधार की उम्मीद है, लेकिन बाल श्रम अभी भी सरकार और समाज के लिए कठिन चुनौती बना हुआ है। भारत में भी बाल मजदूरों की एक बड़ी आबादी है। भारत सरकार बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर अधिनियमों और योजनाओं को लागू करती रहती है, लेकिन तमाम कानूनों और योजनाओं के बाद भी इसमें आशा के अनुरूप गिरावट नहीं आ सकी है। ऐसे में दो सवाल बेहद अहम है। एक तो यह है कि बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, और दूसरा यह है कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। आइए इन्हीं पहलुओं पर बात करते हैं। आइए सबसे पहले बाल श्रम की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक साल 2000 में करीब 24.6 करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे थे, लेकिन 2017 में यह संख्या घटकर 15.2 करोड़ रह गई थी। इनमें से करीब आधे यानी 7.3 करोड़ बच्चे ऐसे कामों को कर रहे थे जिन्हें काफी खतरनाक काम माना जाता है। 17 सालों की इस अवधि में करीब 9.4 करोड़ बच्चे मजदूरी से मुक्त हो गए। अधिकतम आबादी के लिहाज से बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका में करीब 7.21 करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। वहीं एशिया पैसिफिक में 6.21 करोड़, अमेरिका में 1.07 करोड़, यूरोप और सेंट्रल एशिया में 55 लाख और तकरीबन 12 लाख बच्चे अरब देशों में मजदूरी कर रहे हैं। कुल बाल मजदूरों में से करीब 48% बच्चे 5 से 11 साल की आयु के हैं, जबकि 28% बच्चे 12 से 14 साल और 24% बच्चे 15 से 17 साल की आयु के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं वो ज्यादा देर तक मजदूरी करने को मजबूर हैं। वहीं भारत की बात करें तो बाल मजदूरी के मामले में स्थिति यहाँ भी विकट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 10.1 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। इनमें 5.6 मिलियन लड़के जबकि 4.5 मिलियन लड़कियां थीं। जिन राज्यों में बाल मजदूरी का अनुपात ज्यादा है वे हैं नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। 2001 में देश के 5% बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, जबकि 2011 में यह आंकड़ा घटकर 3.9% पर आ गया। आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 61.7%, सेवा क्षेत्र में 29.9% और विनिर्माण क्षेत्र में 6% बाल मजदूर काम करते हैं। यानी बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। बात चाहे भारत की हो या विश्व स्तर की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 2 दशकों में बाल मजदूरी में कमी आई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट में बाल मजदूरों के फिर से बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 के बाद यह पहला मौका है कि बाल मजदूरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 20 वर्षों से दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण बाल मजदूरी के काफी बढ़ने की संभावना है, जिसका असर लंबे समय तक रह सकता है। चलिए बाल मजदूरी के प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। यह सच है कि गरीबी के कारण समाज में बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि बाल मजदूरी के कारण भी समाज में गरीबी आती है।
दरअसल फैक्ट्री का मालिक बच्चों से सस्ती दरों पर काम लेता है। एक और बाल मजदूरों को पैसे भी कम मिलते हैं तो दूसरी तरफ उनसे ज्यादा घंटे काम भी लिया जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बाल मजदूर औसतन 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ऐसे में सस्ता मजदूर मिल जाने से वयस्कों को काम नहीं मिल पाता, लिहाजा बेरोजगारी के कारण गरीबी में वृद्धि होती जाती है। दूसरा प्रभाव यह है कि औद्योगिक कार्यों में संलिप्त होने के कारण बाल मजदूर शिक्षा से दूर हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने के पीछे बाल मजदूरी भी एक वजह है। उत्तर प्रदेश और बिहार का साक्षरता दर सूची में नीचे होना इसी का एक पहलू है, क्योंकि संख्या के हिसाब से इन राज्यों में बाल मजदूरों की तादाद ज्यादा है। तीसरा प्रभाव यह है कि बाल मजदूरों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते कम उम्र में ही वे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। यही कारण है कि लोगों की असामयिक मौत हो जाती है। इसके अलावा बच्चों से दुर्व्यवहार, असुरक्षित प्रवासन, यौन शोषण के लिए गैरकानूनी खरीद फरोख्त, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार, बाल अपराध जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। जाहिर है इन कारणों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मुश्किलें खड़ी करता है। जहां एक ओर भारत सरकार विभिन्न कानून बनाकर बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती रही है, वहीं भारत के संविधान ने भी इस बाबत कई व्यवस्थाएं की है। ऐसे में सवाल है कि संविधान में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में बाल अधिकारों को तरजीह दी गई है। इनमें से कुछ अधिकार तो मौलिक अधिकार में शामिल किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 24 साफ तौर पर भारत में बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने से रोका जाए। फिर अनुच्छेद 23 बच्चों के व्यापार या उनसे जबरदस्ती काम करवाने को अपराध मानता है और उसे दंड देने की बात करता है। अनुच्छेद 15(3) में बच्चों के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान सरकार को अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। कुल मिलाकर देखें तो संवैधानिक प्रावधानों से यह बात साफ होती है कि संविधान बच्चों के शोषण की मनाही के साथ बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं देने और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोगों से बचाने की बात करता है और इसके लिए सरकारों को अपनी नीतियां निर्धारित करने का निर्देश देता है। इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में सरकार ने कई कानून, नियम और योजनाएं बनाई हैं। सवाल है कि भारत में बाल मजदूरी को कम करने या रोकने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं। भले ही बाल मजदूरी को अभी तक जड़ से खत्म नहीं किया जा सका हो, लेकिन इसके लिए सरकारें निरंतर प्रयासरत रही हैं। आज़ादी के तुरंत बाद ही 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया, जिसमें 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने की बात कही गई। फिर 1952 का साल आया जब खदान अधिनियम अस्तित्व में आया। इस कानून में 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद बाल श्रम अधिनियम 1986 का निर्माण हुआ। इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने से रोकने की बात कही गई। 7वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति का मकसद बच्चों को रोजगार से हटाकर उनका पुनर्वास करना था। इसी तरह इसका एक मकसद जिन क्षेत्रों में बाल श्रम ज्यादा है उन क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम करना भी था। इसी कड़ी में आगे चलकर किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 उन बच्चों से संबंधित है जो कानून का उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत होती है। इस कानून ने किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लिया था। यह एक्ट विशेष रूप से अनाथ, माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए और सरेंडर किए गए बच्चों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अडॉप्शन की व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। कल्याण से जुड़े कदमों की बात करें तो इस दिशा में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में लाया गया, ताकि गरीबी के कारण बच्चों को ना पढ़ा पाने वाले माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और बाल मजदूरी में कमी आए। 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हो
जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन में प्रतिपादित किया गया है। लेकिन इन तमाम कवायदों के बाद भी विभिन्न चुनौतियों के चलते बाल मजदूरी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। फिर सवाल है कि बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। दुनिया भर के अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि गरीबी बाल मजदूरी की बड़ी वजह है। गरीबी के कारण ही माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उन्हें काम करने भेज देते हैं ताकि 2 पैसे की आमदनी हो सके। लेकिन बच्चे सस्ते श्रमिक होते हैं जिनसे वयस्क श्रमिकों के बजाय काफ़ी कम मजदूरी में 15 से 20 घंटे तक काम कराया जाता है। इसलिए बाल मजदूर नियोक्ताओं को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हालांकि गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। इस गरीबी को बढ़ाने में बेरोजगारी की सबसे बड़ी भूमिका है। बेरोजगारी के कारण लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो पाता, जिससे वे गरीबी से कभी उबर नहीं पाते। यही कारण है कि उनकी जीवन शैली भी बेहतर नहीं हो पाती। ऐसे ही अशिक्षा और अज्ञानता भी बाल श्रम की राह में एक बड़ी चुनौती है। अशिक्षा के कारण लोग शिक्षा की अहमियत नहीं समझ पाते और बच्चों की शिक्षा के लिए खास प्रयास नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है कि वे माता पिता भी अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं जो उन्हें स्कूल भेजने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी है। इसके अलावा कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन न हो पाना भी बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में एक चुनौती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार पुलिस ज्यादातर मामलों को दर्ज करने में कोताही बरतती है। मसलन 2014 से 2016 के बीच केवल 1338 पीड़ितों का रिकॉर्ड रखा गया। इनमें 290 मामलों में ही पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। यह संख्या इसी अवधि में देश के 6 राज्यों से छुड़ाए गए 5676 पीड़ितों की संख्या के एकदम विपरीत है। वहीं जबरन मजदूरी के मामले में पीड़ित को राहत के रूप में केवल आंशिक हर्जाना दिया जाता है तथा कई बार दोषियों को बहुत थोड़ी सजा देकर बरी कर दिया जाता है। न्यायिक व्यवस्था की लचरता को देखते हुए अधिकतर लोग ऐसे मामलों को दर्ज कराने से बचते दिखाई देते हैं। यह भी देखा गया है कि जबरन मजदूरी के पीड़ितों के बचाव तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने में अनेक चुनौतियां व समस्याएं हैं। इन समस्याओं में सेवाओं की अपर्याप्तता, मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी, सीमित संस्थागत जवाबदेही, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के बीच साझेदारी की कमी आदि शामिल हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। मौजूदा वक्त में बच्चों पर पड़ रहे कोरोना वायरस के असर को सीमित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत है। सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ ने इससे निपटने के लिए इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की सलाह दी है। इसके तहत सीधे तौर पर बच्चों को आर्थिक मदद, स्कूलों में भोजन का प्रावधान और अन्य लाभ देने संबंधी योजनाएं शामिल हैं। इसकी मदद से वर्तमान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। हालांकि भारत सरकार ने भी मनरेगा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना को बड़े पैमाने पर विस्तार देने की घोषणा की है और इस मामले में आगे भी निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है। बाल श्रम की समस्या का मूल है गरीबी और अशिक्षा। जब तक देश में भुखमरी रहेगी और देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। देश में बाल श्रमिक की समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना जरूरी है। यह आवश्यक है कि देश में कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें कार्यान्वित किया जाए, जिससे लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत हो सके और उन्हें अपने बच्चों को श्रम के लिए विवश न करना पड़े। प्रशासनिक स्तर पर सख्त से सख्त निर्देशों की जरूरत है जिससे बाल श्रम को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रमिक की समस्या का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व है। इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए और इसके विरोध में सदैव आगे आना चाहिए। बाल श्रम की समस्या के निदान के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है ताकि लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए देश के इन भावी निर्माताओं के भविष्य को दांव पर ना लगा सके। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। बाल श्रम को खत्म करने के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? इस समस्या के समाधान में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं? विवेचना कीजिए।